नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली आज हम अकाउंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर गोल्डन रूल, जिसके बेस पे सारी जर्नल एंट्रीज होती है या हम लोग बनाते हैं कोई भी स्टूडेंट, उसका आज थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग लेंगे यहाँ पे। और ये छोटा सा टॉपिक है एक अकाउंटिंग गोल्डन रूल। एक्चुअली गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये ट्रांजेक्शन हमारा किस अकाउंट से बिलोंग करता है और गोल्डन रूल उसका क्या है, उसी के हिसाब से जनरल एंट्री बनाते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, पर्सनल अकाउंट में किसी भी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट, एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाता है या एक फॉर्म की अकाउंटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें या सारे अकाउंट्स जो है वो पर्सनल अकाउंट्स में आ जाते हैं। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कैसे समझेंगे हम कि ये रियल अकाउंट है? एक्चुअली रियल अकाउंट का एक शार्ट और एक संक्षिप्त बात मैं बता रहा हूँ आपको। रियल अकाउंट आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि इसका एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि ऑल काइंड ऑफ फिजिकल थिंग्स विच कैन बी टच एंड फील, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। सभी वो भौतिक वस्तुएं जो हम छू सकें और महसूस कर सकें, वो रियल अकाउंट है। जैसे बिल्डिंग हुआ हम छू सकते हैं, फर्नीचर हुआ छू सकते हैं, कैश हुआ छू और महसूस दोनों कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑल काइंड ऑफ फिजिकल थिंग्स, तो ये चीजें आ जाती हैं रियल अकाउंट में। तीसरा हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट अमूर्तमान ये अकाउंट्स है जो कि विजिबल नहीं होता। जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया। सैलरी को हम नहीं टच फील कर सकते, ना देख सकते हैं, एक नाम दे दिया गया है ये सैलरी है, लेकिन सैलरी के एवज में जो कैश जाता है एक्चुअली वो रियल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। पर्सनल अकाउंट में है, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे सपोज कीजिए एक ट्रांजेक्शन आ रहा है हमारा कि wages paid 500 to Mr. Ram. Wages paid 500 to Mr. Ram. अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखा जाए तो मिस्टर राम भी आ रहे हैं, वेजेस भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तीनों चीजें आ रही हैं। तो अगर कैश में हम पेमेंट देते हैं तो उस टाइम में वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, ठीक है। वहां पे राम साइलेंट हो जाते हैं इसलिए कि कैश ट्रांजेक्शन है। अगर हम कैश नहीं देते हैं तो वहां पे राम पर्टिकुलर का नाम लिखेंगे। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gains। ठीक है, एक बार रिपीट मैं करना चाहूंगा। अकाउंटिंग गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब कुछ जर्नल एंट्रीज बना, एक दो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, उस पर सारा फंडा क्लियर हो जाएगा अभी।
जैसे एक ट्रांजेक्शन आता है हमारा, गुड्स सोल्ड टू राम वर्थ ₹500। एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन है हमारा गुड्स सोल्ड टू राम वर्थ ₹500। इसमें क्या है, इसमें शो कर रहा है गुड्स सोल्ड, सामान को बेचा गया किसको, राम को। राम का नाम इस ट्रांजेक्शन में आने का मतलब ऑन क्रेडिट बिट, ये आपका क्या है, क्रेडिट सेल है। अगर हमारा ट्रांजेक्शन ये बोलता गुड्स सोल्ड टू राम ऑन कैश बेसिस, फिर राम साइलेंट हो जाते हैं, यहाँ पे कैश बेसिस का कैश ट्रांजेक्शन होता है। और अगर ऑन क्रेडिट बेसिस नहीं लिखा, ऑन कैश बेसिस नहीं लिखा गया है, तो इट मींस दिस ट्रांजेक्शन इज बिलोंग्स टू क्रेडिट सेल। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, गुड्स सोल्ड टू राम। अब इन द बुक्स ऑफ राम, एक्चुअली राम परचेजर है और एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या शॉप जो भी है वो गुड्स का सेलर है, ठीक है। तो अगर हम राम की बुक में जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जाहिर सी बात है गुड्स सोल्ड टू राम, राम के यहाँ क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, ठीक है ना। तो राम क्या है, परचेजर है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, हाँ एक चीज और है, गुड्स सोल्ड टू राम बाय श्याम, टू श्याम, टू श्याम अकाउंट, ओके। इन द, अब आप देखते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर, अगर हम सेलर की बुक में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो सेलर ने क्या किया, इसने गुड्स सोल्ड किया राम को, तो राम अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट वर्थ ₹500, वर्थ ₹500, ये भी हो जाएगा आपका 500 और ये भी हो जाएगा 500, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को समझना है। कहीं कहीं ट्रांजेक्शन साइलेंट बेस पे होता है, केवल इतना दिया जाता है गुड्स सोल्ड टू राम, इट मींस राम का नाम देने का अर्थ ये हुआ कि राम ने उसका पेमेंट नहीं दिया है, तो राम ने पेमेंट नहीं दिया तो राम से मतलब है वहां पे। अगर ये दे देता गुड्स सोल्ड टू राम ऑन कैश बेसिस, तो फिर कैश आ गया, गुड्स सेल हो गया, देन राम विल बी साइलेंट, राम साइलेंट हो जाते, राम का कोई भी यहाँ पे भूमिका नहीं होती इस जर्नल एंट्रीज। एक दो और हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे सैलरी पेड, सैलरी पेड ₹500, एक्चुअली एक ट्रांजेक्शन आ रहा है सैलरी पेड ₹500, इसमें सीधी सी बात है, सैलरी के एवज में 500 रुपया कैश एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से दिया जा रहा है, पेमेंट है, ये एक्सपेंस है उसके लिए। तो सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी हमारे फर्म के लिए ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस है, तो डेबिट करेंगे इसको, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू। दूसरा जो अकाउंट एक क्रिएट हो रहा है ये है हमारा कैश, एक्चुअली सैलरी का पेमेंट दे रहे हैं हम, सैलरी तो दिखेगी नहीं, एक्चुअली ये नॉमिनल अकाउंट है, एक नाम दिया गया है, लेकिन हमारा जाएगा क्या, हमारे यहाँ से या फर्म के यहाँ से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो 500 का पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये देखा जाता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, अब वेरीफाई करते हैं, कैश अकाउंट एक्चुअली रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे यहां से गोज आउट हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसको क्रेडिट दिया, बिल्कुल ओके है। ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500, नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग सैलरी पेड, दैट्स ऑल।